हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया था, कोल एंड पेट्रोलियम, उसी के हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। तो अपने लास्ट लेक्चर में कुछ चैप्टर का हमने रिविजन पूरा कंप्लीट कर लिया था और साथ में हमने कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे। बाकी उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो समरी हमने पूरी पढ़ ली थी, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, विच फ्यूल कॉज द लीस्ट पॉल्यूशन? कौन सा फ्यूल है जो सबसे कम पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण पैदा करता है? ठीक है, या प्रदूषण सबसे कम करता है। ठीक है, तो कौन सा फ्यूल है? हमने पढ़ा है जो नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी। वो ऐसा फ्यूल है जो क्या कैसा है, कम प्रदूषणकारी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, जितने भी हमारे फ्यूल है सारे के सारे क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सीएनजी दिया हुआ है। सीएनजी क्या है? सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि है तो क्या ये है तो प्राकृतिक गैस ही, लेकिन कैसी फॉर्म में है, संपीड़ित किया गया है इसे। ठीक है, हाई प्रेशर पर। क्लियर है? तो चलो, तो नेचुरल गैस और मिलती कैसे है नेचुरल गैस? जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के साथ साथ हमें मिलती है नेचुरल गैस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार? यानी कि निम्न में से कौन सा कोल तार से ऑब्टेन नहीं होता? तो देखो बच्चे, जो कपूर है, सिंथेटिक बॉल, नैप्थलिन बॉल जिसे कहा जाता है, कपूर की गोलियां, ये तो हमें कोल तार से मिलती हैं। सिंथेटिक डाई, प्लास्टिक, ये सब कोल तार से मिलता है। लेकिन कोक, कोक कोल तार से नहीं मिलता। कहाँ से मिलता है? कोयले से मिलता है ना। यानी कि सिर्फ कोयले से क्या क्या मिलता है हमें? कोक, कोल तार और कोल गैस, तीनों ही कोयले से मिलते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों नैप्थलीन, सिंथेटिक बॉल्स, सिंथेटिक डाइज, प्लास्टिक, ये सभी हमें मिलता है कोल तार से। ठीक है, अगला है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली यूज एज अ फ्यूल इन। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है फ्यूल के रूप में कहाँ पर यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्स एंड बसेस में। ठीक है, आपने देखा है सीएनजी व्हीकल्स, कार और बस आ गए हैं। एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन में यूज नहीं किया जाता अभी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हैं कुछ क्वेश्चन। आपको ध्यान रखने कि देखो, एक ही टॉपिक से हम 3-4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, द मेजर यूज ऑफ पेट्रोलियम इज। पेट्रोलियम का मेजर यूज क्या है, यानी कि प्रमुख उपयोग क्या है? चलिए, तो रोड बनाना या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ट्रांसपोर्ट के लिए एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, क्लीनिंग सरफेसेस या सरफेस क्लीन करने के लिए। तो देखो बच्चों, पेट्रोलियम यूज है मेन फ्यूल के लिए। ठीक है, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए, बाकी पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनका यूज अलग अलग चीजों में किया, जैसे बिटुमेन है तो उसका उपयोग रोड सरफेसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लीनर फ्यूल? तो यहाँ पर इनमें से क्लीनर फ्यूल है एलपीजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, ये क्या है हमारा? एक क्लीनर फ्यूल है। इनमें से कोल, कैरोसिन, डीजल, ये सभी क्या करते हैं? गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, या हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। चलिए आगे, फॉसिल फ्यूल आर। फॉसिल फ्यूल्स कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यूएबल नहीं होते, ये रिन्यू नहीं होते हैं। ठीक है, आसानी से नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, दोबारा से इनका फॉर्मेशन आर्टिफिशियल नहीं होते, नेचुरल होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल कह नहीं सकते, इनएग्जॉस्टेबल भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, एग्जॉस्टेबल होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नहीं होते, एग्जॉस्टेबल होते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल नहीं होते, कैसे होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते, इनएग्जॉस्टेबल नहीं होते, एग्जॉस्टेबल होते। ठीक है, चलिए, क्लियर? इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या है?
यानी कि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे पास इनएग्जॉस्टेबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो असीमित मात्रा में होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते। इनएग्जॉस्टेबल यानी कि कभी एग्जॉस्ट होंगे ही नहीं, ठीक है। एक होते हैं हमारे एग्जॉस्टेबल यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन, जिनका यदि अगर हम ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सभी फ्यूल्स। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड। रोड सरफेसिंग के लिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स का उपयोग रोड सरफेसिंग के लिए नहीं, ये क्रेयॉन्स वैक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कोक, कोक का यूज तो नहीं किया जाता। इसके बाद है नेप्थलीन, इसका यूज तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको रिपेल करने के लिए किया जाता है। अगला है कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम। कोल कैसे बनता है? डेड वेजिटेशन से बनता है कोयला, ठीक है। डेड एनिमल से, है ना, डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है? डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म से बनता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन रॉक से कोयला नहीं बनता, ठीक है। डेड वेजिटेशन, हमने कोल की स्टोरी भी पढ़ी थी ना। क्या थी कोल की स्टोरी? कि जब हमारे निचलिया जलीय क्षेत्रों में जो वन थे वो किसी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण जब मृदा में दफन हो जाते हैं, ठीक है, तो जो वन होते हैं सारे ट्रीज प्लांट्स, जो भी हमारी वेजिटेशन है वो सभी आ जाती है, जो भी वनस्पति है, ठीक है, वो सभी दफन हो जाते हैं मृदा में। धीरे धीरे उनके ऊपर और मिट्टी की लेयर्स आती रहती हैं, तो ये और ज्यादा ये क्या हो जाते हैं? संपीड़ित हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे उच्च दाब और उच्च ताप में ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर आंसर? डेड वेजिटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो कोल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है बच्चों, इसे कार्बनाइजेशन कहा जाता है। फॉसिलाइजेशन नहीं, कंबशन नहीं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं, इसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन, ठीक है। यानी कि मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा जब कोयले में परिवर्तित होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन। क्लियर है इतना? चलिए तो इसे आप देख लीजिए एक बार, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इन मेटल सिलेंडर्स। तो कौन से फ्यूल को मेटल सिलेंडर्स में स्टोर करके रखा जाता है हाई प्रेशर पर, ठीक है। इनको यानी कि ये जो पेट्रोलियम गैस है इसे लिक्विफाई करके क्या किया जाता है? मेटल कंटेनर्स पे स्टोर करके रखा जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। क्लियर? चल, एलपीजी है। हाँ, विच वन इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है? देखो डीजल ही पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोल भी, और एलपीजी भी। नाम भी देखो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। बाकी चारकोल जो है वो पेट्रोलियम से नहीं मिलता। क्लियर है? चलिए तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें ज्यादा डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और ह्यूमंस यानी कि मनुष्य उनका उपयोग करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। क्लियर है? आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे लकड़ी है, ठीक है, आप एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि वुड है, ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। सनलाइट, सनलाइट भी नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोल है, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। एयर है, एयर भी क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो ऐसे आप और एग्जाम्पल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल अगर हम कहें तो जो अवशेषों से मिलकर के बनते हैं, जो अवशेषों से बनते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब ऐसे नहीं कि 2 दिन में अवशेष बन जाएंगे, नहीं, इन्हें बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी कैसे हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए, फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि मृत वनस्पति, मृत जानवर या जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अवशेषों से बनते हैं। अवशेष कैसे बनते हैं, जब वो दफन हो जाते हैं, है ना, बरीड अंडर, दबे हुए होते हैं, बरीड अंडर द अर्थ, है ना, पृथ्वी में दबे हुए होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। कोल किससे बनता है, कोल बनता है डेड वेजिटेशन से। ठीक है, किससे बनता है, डेड वेजिटेशन, जो मृत वनस्पति है, डेड वेजिटेशन से। ठीक है, और पेट्रोलियम बनता है डेड मेरीन ऑर्गेनिज्म से। ये जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, कब, ये दोनों ही जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक क्या करते हैं, पृथ्वी में दबे रहते हैं। ये पृथ्वी में और ये समुद्र के तल में अंदर क्या रहते हैं, कई वर्षों तक दफन रहते हैं, दबे हुए रहते हैं, उच्च तापमान, उच्च दाब की वजह से, और यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से, उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से धीरे धीरे ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोल और पेट्रोलियम में, जो कि हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल, जो कि अवशेषों से ही बने हैं इसीलिए। ठीक है, इसीलिए फॉसिल फ्यूल। नेम 3 फॉसिल फ्यूल, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3 फॉसिल फ्यूल के नाम, जैसे कि कोल है, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। अब ये जो नेचुरल गैस है ये कैसे बनती है, तो जैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है ना, तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के साथ ही हमारी नेचुरल गैस भी बनती है। क्लियर है इतना, तो चलो, ये तीनों क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, नोट कर लीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज कोल फॉर्म्ड, अगला क्वेश्चन है कोयला बनता कैसे। अभी हमने 3-4 बार यहाँ पर स्टोरी पढ़ ली है कोल की, है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने स्टोरी को रिवाइज किया था। तो चलिए, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स that were buried under the earth millions of years ago and converted into coal due to heat and pressure। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। ठीक है, कोयला उन मृत पौधों से बनता है जो लाखों वर्षों पहले धरती के नीचे दब गए और अब उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे धीरे ये कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन। ठीक है, तो अगला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बनाइजेशन, द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है पूरी, क्या कोयले को बनने की जो प्रोसेस है, जहां पर ये जो मृत वनस्पति है उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रोसेस को ही कार्बनाइजेशन कहा जाता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, तो कोल के यूजेस क्या है, तो देखो, इसे हम एज अ फ्यूल होम्स में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो है स्टीम इंजन्स को रन कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यूज एज फ्यूल इन होम्स, इंडस्ट्री। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। क्लियर है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं कोल के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा जो स्लाइड हमने पढ़ी है, यहाँ पर कोल की स्टोरी है, कार्बनाइजेशन प्रोसेस है, कोल के यूजेस हैं। अगर हम बात करें कोल के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो होते हैं कोल के प्रोडक्ट हैं कोक, कोलतार और कोल गैस। क्लियर है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल को हीट करना एयर की एब्सेंस में, इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इट गिव्स कोक, कोल गैस एंड कोल तार। तो ये ही यहीं से हमें जो है कोक, कोल तार और कोल गैस मिलते हैं। अगला है व्हाट इज कोक? कोक क्या है? कोक होता है बच्चों कठोर, पोरस यानी कि जिसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग स्टील यानी कि इस्पात के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है और मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगला है व्हाट इज कोल तार? अब कोल तार क्या है? तो देखो बच्चों, ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसकी जो स्मेल है कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है, अप्रिय गंध होती है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं। यूज इन मेकिंग डाइज, तो इसका उपयोग जो है डाई बनाने में, परफ्यूम, मेडिसिन और एक्सप्लोजिव और भी कई सारे चीजें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हें नोट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अभी तक कोल के बारे में ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। कोल से रिलेटेड ही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोल गैस? अब कोल गैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कब बनती है? ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इट इज यूज एज फ्यूल। जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है और कोल से बना रहे होते हैं कोक, ठीक है, तो उस दौरान जो है कोल गैस बनती है। अब इस कोल गैस का यूज जो है एज अ फ्यूल किया जाता है, ठीक है। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट है उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? तो पेट्रोलियम बनता कैसे? रिमेन्स ऑफ टाइनी मेरीन ऑर्गेनिज्म। तो टाइनी मेरीन ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से बनता है, उनके अवशेषों से बनता है। उन्हें जब वो मृदा में यानी कि जब वो समुद्र के बॉटम में चले जाते हैं, दफन हो जाते हैं और मिट्टी की लेयर उन पे आती है। एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि वायु की अनुपस्थिति और उच्च तापमान, उच्च दाब के कारण धीरे धीरे ये जो मृत मेरीन ऑर्गेनिज्म थे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी जहां पर पेट्रोलियम से इसके जो अलग अलग कंपोनेंट है इन्हें सेपरेट किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। जैसे हमें पता है कि पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन्हें जो सेपरेशन की जो प्रोसेस है, इन्हें सेपरेट किया जाएगा, इनके जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उन्हें अलग करने के लिए, ठीक है। जो जिस सेपरेशन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये जहां पर होता है उसे कहा जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है, या हम कहें पेट्रोलियम परिष्करणी। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।